शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23, 10 और 11 और आज रविवार है, तो हम प्यारे प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। और अव्यक्त ज्ञान मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 15/7/73 और आज की मुरली का जो हेडिंग है वो है लगाव और स्वभाव के बदलने से विश्व परिवर्तन। हाँ, लगाव माना हमारा जिस भी इस देह और देह के संबंधी, देह की यह दुनिया, देह की इस दुनिया की वस्तुएं, जो भी आकर्षण है, उन सभी से हमें लगाव हो जाता है, अर्थात अटैचमेंट हो जाती है, आकर्षण हो जाती है। तो फिर हमें उन चीजों की, उन व्यक्तियों की, उस वातावरण की और दुनिया की याद रहती है। तो हमें उसको बदलना है। तो बदलने के लिए क्या करना पड़े? हमें अपने स्वभाव को बदलना पड़े। स्वभाव बदलेगा तो लगाव भी हमारा हटता जाएगा। तो फिर हम परिवर्तन स्वयं का बहुत सहज कर पाएंगे। और जब स्व का परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिकली विश्व परिवर्तन के लिए हम निमित्त भी बन जाएंगे और विश्व परिवर्तन भी सहज ही होगा। अब मुरली सुनते हैं। क्या आवाज से परे शांत स्थिति इतनी ही प्रिय लगती है जितनी आवाज में आने की स्थिति प्रिय लगती है। हाँ, बाबा कहते हैं चेक करो कि क्या अच्छा लगता है। हाँ, दुनिया की बातें नहीं अच्छी लगानी है, लेकिन आवाज से परे की जो स्थिति है हमारी, वो हमें प्रिय लगनी चाहिए। आवाज में आना और आवाज से परे जाना, ये दोनों ही एक समान सहज लगते हैं या आवाज से परे जाना मुश्किल अनुभव लगता है। तो मीठे मीठे बाबा चेकिंग के द्वारा हमें सत्य समझा रहे हैं कि चेकिंग करो अपनी, और जो शांति से परे की, शांति की जो स्थिति है, जो आवाज से परे की स्थिति है, उसका अनुभव करो। वास्तव में स्वधर्म शांत स्वरूप होने के कारण आवाज से परे जाना अति सहज होना चाहिए। अभी अभी 1 सेकंड में जैसे स्थूल शरीर के द्वारा कहीं भी जाने का इशारा मिले, तो जैसे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होते हैं, वैसे ही इस शरीर की स्मृति से बुद्धि के द्वारा परे जाना और आना, ये दोनों ही सहज अनुभव होंगे। अर्थात क्या 1 सेकंड में बाबा कहते हैं ऐसा कर सकते हो। हाँ, सेकंड में जाना, सेकंड में वापस यहाँ आना। जब चाहें शरीर का आधार लें और जब चाहें शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में हम स्थित हो जाएं। क्या ऐसा अनुभव चलते फिरते करते रहते हो? जैसे शरीर धारण किया, वैसे ही फिर शरीर से न्यारे हो जाना, इन दोनों का क्या एक ही अनुभव करते हो? यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। हाँ, क्यों बाबा ने ये सब बातें बताई, घड़ी घड़ी रिपीट की अलग अलग शब्दों में। हाँ, नोट डाउन, क्योंकि यही अनुभव
अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। अच्छा, बाबा ने अमृत वेले का महत्व इस मुरली के द्वारा बताया है, जिस मुरली की तारीख है 8, 7 और 73। बाबा ने अमृत वेले का महत्व सुनाते हुए कहा, अमृत वेले दिन का आदि काल, माना अमृत वेले दिन का आदि काल है, आरंभ का समय है। तो अमृत वेले दिन का आदि काल अगर ठीक है तो मध्य और अंत भी ठीक होगा। आदि काल में अनुभव करने का अभ्यास नहीं है तो सृष्टि के आदि, देखो कनेक्शन कहाँ से कहाँ है। इस पुरानी दुनिया में हम नहीं हैं, हम संगम युग की अमृत वेला में हैं। तो ये संगम युग पर हमारे जो भी दिन हैं उसका आदि काल अमृत वेला, एक तो बेहद का अमृत वेला, अब ये अमृत वेले के भी दिन के अमृत वेले के आदि काल में यदि हम अनुभव का अभ्यास करते हैं, हाँ, तो हम सृष्टि के आदि अर्थात सतयुग की आदि में अथवा आदि काल में अर्थात कल्प की शुरुआत में सर्व सुखों का अनुभव कर सकेंगे। वरना सर्व सुखों का अनुभव यदि अभी नहीं किया तो हम तभी भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, तो कितनी कर्म की गुह्य गति बाबा ने इन महावाक्य के द्वारा समझाई है। जैसे सारे दिन का यह आदि काल है, उस आदि काल को अगर छोड़कर कुछ समय के बाद व कुछ घंटों के बाद जागते व बैठते हो व कनेक्शन जोड़ते हो, तो जितना यहाँ लेट उतना वहाँ लेट। हाँ, बाबा कहते यहाँ जितना हम अमृत वेले में लेट उठेंगे, लेट जागेंगे और लेट अनुभव करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो वहाँ उतना लेट, क्योंकि बाप दादा से बच्चों के मिलन का अपॉइंटमेंट का समय जो है उसमें पहला चांस बच्चों का है। तो हम बाप दादा से मिलन नहीं मना पाएंगे, और बाप दादा से मिलन नहीं मनाया तो बाद में किसका टाइम है? हाँ, बाबा ने कहा है कि बाद में है भक्तों का टाइम, तो फिर है भक्तों का टाइम। अगर भक्तों के टाइम में भी कनेक्शन जोड़ा तो बच्चों जैसा वरदान पा नहीं सकेंगे। इसलिए इस काल का, इस समय का बहुत उस काल से कनेक्शन है। सभी से बड़ा बजट का पहला आइटम तो ये रहा कि अमृत वेले अर्थात आदि काल, ये है हमारा बजट, जिसमें हमको बाबा को कंपल्सरी याद करके अपने बजट को ठीक कर सकते हैं। सारा बजट हमारा ठीक रहेगा। उस समय अपने को चेक करो कि हम आदि काल में आने वाले हैं या कुछ जन्म के पीछे आने वाले हैं। यहाँ के घंटे, वहाँ के जन्म। अगर हम अमृत वेले 1 घंटे के बाद बैठे तो 1 जन्म पीछे आएंगे, 2 घंटे के बाद बैठे तो उतना पीछे आएंगे। तो देखो बाबा ने कितनी गंभीर, रहस्य युक्त और अति आवश्यक प्राप्ति की, और वो भी जन्मों की प्राप्ति की, और हमें नुकसान की बात सहज रूप से समझाई है। मेरे ख्याल से आज यह बात सुनने के बाद यदि किसी के भी जीवन के अंदर, चाहे मेरे चाहे आपके, यदि अमृत वेले
हम कभी भी थोड़ा देरी से यदि उठते हैं तो हम फिर से ऐसे अभ्यासी बनेंगे कि हम टाइम पर उठें और टाइम पर अपने बाबा के पास मधुर मिलन मनाने के लिए वतन में पहुंच जाएं। तो बाबा कहते हैं, यहाँ के घंटे वहाँ के जन्म, जितने यहाँ घंटे कम उतने वहाँ जन्म कम हो जाएंगे। अच्छा, आज का वरदान है, ड्रामा की ढाल को सामने रख खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब हो नहीं सकती, क्योंकि ये ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी, घटना में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा समझकर सदा खुश रहेंगे। स्लोगन है, बहुत ही धारणा कराने वाला, करने वाला, पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। तो ऐसे एक एक सेकंड में तीसरे नेत्र द्वारा विश्व को नजर से निहाल करने वाले, एक सेकंड में अशांति और दुख से पार ले जाने वाले, लगाव और स्वभाव से अतीत कर्मातीत स्थिति में स्थित होने वाले, मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे की प्राप्ति के जीवन में सदा रहने वाले मुक्त और जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।